हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेसफुल करियर। आज हम आपको बताने वाले हैं डीएनएस कोर्स के बारे में। डीएनएस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये कोर्स करने सबसे पहली बात, जो ये कोर्स करने के बाद हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा, हमें मंथली इनकम कितना मिलेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम कोर्स ड्यूरेशन के बारे में मेंशन करेंगे। फिर इस कोर्स को करने के लिए हमें फ़ीस कितना देना पड़ेगा और इस कोर्स को कैसे हम कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें ये कोर्स को करने के लिए, हमें सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10+2, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश भी होना चाहिए, जो कि 60% होना चाहिए मिनिमम जो है। उसके बाद हम IMO सेट का एग्ज़ाम देते हैं। जो हमारा रैंक आता है उस रैंक के हिसाब से हमें कॉलेज डिसाइड करना पड़ता है। तो और बेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये जैसे कि आपका तोलानी मेरे टाइम यूनिवर्सिटी हो गया, एडमिड यूनिवर्सिटी नोएडा हो गया। उसके बाद जो है TS चाणक्य हो गया जो है, फिर SCI हो गया, आपका TS रहमान हो गया। ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके थ्रू आप जो है ये कोर्स कर सकते हो। अगर हम फीस की बात करें जो है, तो फीस इसका 6 से 8 लाख रुपए है जो है। जबकि ये इसका कोर्स ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का है। और ये कोर्स करने के बाद अगर हम इस स्पॉन्सरशिप के थ्रू ये कोर्स करते हैं जो है, तो हमें सबसे बढ़िया बेनिफिट यही होगा कि हम जैसे अपना पास आउट किए जो है अपना ये कोर्स BSc नॉटिकल साइंस, तो हम तुरंत जो है 2 से 3 महीने में 2 से 3 महीने के अंदर हम शिप ज्वाइन कर सकते हैं जो है। हमें जॉब सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर हम ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें 18 मंथ जो है एज अ डे कैडेट काम करना पड़ता है शिप पे, जिसकी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये होता है जो है मंथली। अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम 18 मंथ के बाद हम सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देने के बाद हम एज अ थर्ड ऑफिसर काम कर सकते हैं शिप पे। और उस ड्यूरेशन में हम जो सैलरी पाते हैं वो अगर इंडिया में है तो एक 1.7 लाख रुपीज़ मिलता है हमें। अगर हम फ़ॉरेन में बात करें 2.8 के आसपास मिलता है हमें सैलरी जो है। उसके बाद अगर हम 12 मंथ हमारा सी सर्विस कंप्लीट हो गया तो हम चीफ मेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और चीफ मेट एग्ज़ाम देने के बाद हम चीफ ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सैलरी रहती है वो अगर हम इंडिया में हैं तो 4 से 5 लाख 6 लाख भी मिलते हैं जो है। लेकिन अगर फॉरेनशिप हम पकड़ लिए तो ज्वाइन कर लिए तो फॉरेनशिप में हमें जो है 7 से 8 लाख रुपए के बीच में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम कैप्टन भी बन सकते हैं इससे, लेकिन उसके लिए हमें सी सर्विस चाहिए 12 मंथ का जो है। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, थोड़ा जानकारी भी होनी चाहिए, अच्छी एक्सपीरियंस होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो अगर हम कैप्टन सी सर्विस अपना 12 मंथ का कंप्लीट कर लिए जो है, उसके बाद हम कैप्टन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर एग्ज़ाम देने के बाद हम क्या एज अ कैप्टन काम करेंगे जो है अगर इंडिया में, तो हमें 5 से 8 लाख रुपए के बीच में मिलेगा। अगर हम फॉरेन शिप में ज्वाइन करते हैं जो है, तो हमें 10 से 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक भी मिलता है जो है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, सिर्फ 1 साल का। उसके बाद हम सारी ज़िंदगी हमें कमाने को मिलता है। ये सबसे बेहतरीन कोर्स माना जाता है आपका मर्चेंट नेवी में। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जब भी ये कोर्स करिएगा तो ये स्पॉन्सरशिप के थ्रू करना, ताकि आपको कोई भी जॉब सर्च करने का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिस्क न उठाना पड़े। एज आप पास आउट होते हो अपना BSc नॉटिकल साइंस, तुरंत आपका ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो 2 साल 3 साल के अंदर आपका जो ये आपने लगाया हुआ है सब निकल जाएगा उसमें। तो अगर आपको कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ओके।